ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी मनाई जाती है। इस प्रकार से इस साल 2023 में 13 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को कामिका एकादशी है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत करने के कई कठोर नियम है। इन नियमों का पालन दसवीं तिथि से ही अनिवार्य है। धार्मिक मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक की आयु और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अतः साधक एकादशी का व्रत रखकर विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा उपासना करते हैं। आइए जानते हैं कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा इत्यादि के बारे में। शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 जुलाई 2023 दिन बुधवार को संध्या काल 5:59 पर शुरू होगी और यह 13 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को शाम 6:24 पर समाप्त होगी। इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का समय सुबह 5:32 से लेकर सुबह 7:16 तक है और दूसरा पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:43 से लेकर दोपहर 12:27 तक है। कामिका एकादशी 2023 व्रत पारण का समय। कामिका एकादशी का व्रत का पारण 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 5:32 से लेकर सुबह 8:18 तक कर सकते हैं। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि से खत्म होने से पहले कर लेना चाहिए। इस दिन द्वादशी तिथि रात 7:17 पर खत्म होगी। कामिका एकादशी का महत्व। धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वही पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। कहते हैं पापों से भयभीत रहने वाले मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। कामिका एकादशी 2023 की पूजा विधि। कामिका एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। अब आचमन कर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें। सूर्य देव को अर्घ्य दें और सूर्य मंत्रों का जाप करें। सूर्य स्तुति भी जरूर करें। इसके बाद भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें और उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। भगवान विष्णु को पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत इत्यादि अर्पित करें। श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी को कुमकुम, कमल का फूल, हल्दी इत्यादि अर्पित करें। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। कामिका एकादशी के दिन विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुनें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती उतारें और प्रसाद बांटें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा कर व्रत का पारण करें। कामिका एकादशी की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में एक पहलवान रहता था। पहलवान नेक दिल का आदमी था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा क्रोध करने वाला था। इसी वजह से आए दिन उससे किसी न किसी की बहस हो जाती थी। एक दिन पहलवान ने एक ब्राह्मण से झगड़ा कर लिया। उसके ऊपर क्रोध इतना ज़्यादा हावी हो गया कि उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिसकी वजह से उस पर ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया। इस दोष से बचने और पश्चाताप के लिए वह ब्राह्मण के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए गया, लेकिन पंडितों ने उसे वहां से भगा दिया। पंडितों ने ब्राह्मण की हत्या का दोषी मानकर पहलवान का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। ब्राह्मणों ने पहलवान के यहाँ सभी धार्मिक कार्य करने से भी मना कर दिया। सामाजिक बहिष्कार से परेशान होकर पहलवान ने एक साधु से पूछा कि वह कैसे इस दोष से मुक्त हो सकता है। इस पाप से बचने का कोई उपाय जानना चाहा।
साधु ने पहलवान को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। साधु के कहने पर पहलवान ने कामिका एकादशी व्रत का विधि विधान से पालन किया। एक दिन रात के समय पहलवान भगवान विष्णु जी की मूर्ति के पास सो रहा था। उसे नींद में भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उसने सपने में देखा कि भगवान विष्णु ने उसे ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त कर दिया है। उसी दिन से कामिका एकादशी व्रत रखने का प्रचलन हो गया। इस प्रकार से कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हर कामना पूरी होती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा से कार्य पूर्ति में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। सावन मास की कामिका एकादशी का व्रत शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। धन्यवाद। आप सबको श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।